हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। आज के सेशन में हम कोडेड इनइक्वालिटी को किस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। कल के सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें कल का सेशन बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बल्कि ये जानने के लिए था कि किसी भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन को कोडेड के फॉर्म में आखिर डिकोड किया कैसे जाता है। और आज हम उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम बेहद जल्दी तरीके से कर सकते हैं ताकि विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाए। तो उससे पहले हम एक छोटा सा बॉक्स मेथड जो आपका मैजिक बॉक्स कहलाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैजिक बॉक्स के बारे में जानेंगे। मैजिक बॉक्स आपका बेसिकली क्या है, इस बॉक्स के अंदर आपके चारों कॉर्नर्स पे साइंस रहते हैं और ये साइंस आपके हमेशा सेम रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। इनको आप कभी भी इंटरचेंज या फिर इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। ये जो गिवन है ये एज इट इज रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन आ जाता है, ये आपका लेस देन का साइन होता है और ये लेस देन एंड इक्वल का साइन होता है। ये चारों साइंस आपके जो कॉर्नर्स पे हैं ये एज इट इज रहते हैं, ये आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। अब हम इनको प्लेस कैसे करते हैं? अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपका दिया हुआ है ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नॉट लेस देन बी। नॉट लेस देन यानी कि लेस देन का सिंबल क्या है, ये है। नॉट लेस देन यानी कि वो ये सिंबल नहीं हो सकता, यानी कि क्या होगा, इसका डायगनली ऑपोजिट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एट द रेट की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी। नॉट लेस यानी कि डायगनली अपोजिट हो जाएगा वो आपका। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका, ए डॉलर बी, दैट मीन्स ए इज नॉट मोर देन बी। ए इज नॉट मोर देन बी यानी कि ए ज्यादा नहीं है, यानी कि इसका डायगनली ऑपोजिट दैट इज डॉलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ए हैश बी, जिसका मतलब है ए इज नाइदर लेस नॉर मोर, ना ही कम है ना ही ज्यादा है, यानी कि आपका हैश जो है वो आपका इक्वल टू का साइन हो गया। फिर आपका स्टार आ गया। स्टार का क्या मतलब है, ए इज नाइदर मोर, इज नाइदर मोर नॉर इक्वल, ना ही वो ज्यादा है ना बराबर है, यानी क्या हुआ, वो छोटा हुआ, तो वो आपका यहाँ पर आ गया। अब बचा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, वो आपका यहाँ पर आ गया। सो ये इस तरह से आपका पूरा मैजिक बॉक्स जो है वो क्रिएट होता है। अब हमने मैजिक बॉक्स तो बना लिया, बट इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए, जैसे मान लेते हैं कि हम इन कॉर्नर्स को जो हम बनाते हैं इनको हम मार्क कर देते हैं, जैसे ये आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, और ये इसी की एक तरह से मिरर इमेज हो जाती है। ये आपका हो गया 1 डैश, 2 डैश और ये 3 डैश। तो जब भी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर कैसे करना होता है? आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वो आपका जैसे 1 और 2 के बीच में है, तो ये आपका 1 2 के साथ आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा जो छोटा वाला होता है आंसर आपका वो आता है। यानी कि अगर आपको आपको आंसर देना है कि ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल में छोटा कौन है, 1 छोटा है, तो जब भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो आंसर आपका 1 आएगा। जब भी आपका कंपैरिजन इन तीनों के बीच होगा तो भी आपका आंसर जो सबसे छोटा है वो आएगा। अगर कंपैरिजन 3 और 2 के बीच में है तो आपका 2 आंसर आएगा क्योंकि वो छोटा है। अगर 1 और 3 के बीच में कंपैरिजन हुआ तो आंसर आपका 1 आएगा। ये आपका रूल हो जाता है एक तरह से कि इन आइदर केस जो भी आपका आंसर आएगा वो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आंसर होती है। सिमिलरली ये आपके डैश के लिए भी होता है, यानी कि मिरर इमेज के लिए भी, कि अगर इन दोनों के बीच में आंसर ढूंढना है तो वो 1 डैश हो जाएगा।
इन दोनों के बीच के आंसर 2 हो जाएगा, और अगर इन तीनों को इंक्लूड करके आंसर बनना है तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। और अगर ये तीनों आपके हो गए नॉर्मल, अगर आपको आंसर निकालना है तो अब नेक्स्ट एक चीज आती है जब ईदर और का केस आता है। तो ईदर और के केस में हमें मालूम है जब भी बात आइदर या और की होती है, उस केस में हमारे दो केसेस होते हैं, एक केस 1 होता है और एक केस 2 होता है। केस 1 में हम क्या करते हैं, इक्वल टू को और लेस देन के सिंबल को हम आपस में कंबाइन करते हैं, जो हमारा ये बन जाता है। या फिर और हमारी एक सेकंड सिचुएशन होती है, वो इसके साथ होता है जिसका कंबाइंड वर्जन बन जाता है ये। ठीक है, तो इस केस में जब भी आइदर और होगा तो आपको देखना है कि या तो आंसर आपका ऐसे आएगा, या तो अगर आपका आंसर ऐसे दिया हुआ है, तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सेंटर के साथ आपका कॉर्नर है, तो वो आपका आंसर ईदर और हो जाता है। तो ये आपका आइदर और का केस हो गया। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी होती है, जब भी आप सीरीज में सीधे जाएंगे, जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे 1 है, 2 है, या 1 डैश या 2 डैश हो रहा है, तो वो एज इट इज रहेगा। बट जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कि आप पीछे से रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो अगर वो आंसर 2 आ रहा है तो आप वहां पर 2 डैश को टिक करेंगे। अगर 1 आ रहा है तो वहां पर आंसर 1 डैश हो जाएगा। और अगर 3 है तो 3 डैश और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इक्वल टू आपका दोनों ही तरफ से ओपन रहता है, यानी कि वो इक्वल ही है। तो इन आइदर केस इक्वल टू आपका सेम रहता है। बट इन केस ऑफ नंबर्स, आपका जो ये सिंबल्स हैं, उसमें अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो अगर आपका वहां पर आंसर 2 आ रहा है, तो आप उसको रिवर्स कर देंगे और आपकी वैल्यू जो है वो 2 डैश आ जाएगी, और 1 के केस में वो 1 डैश हो जाएगा, यानी कि आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और हमने रेफरेंस के लिए जो ये मॉडल बनाया है, हम इसी को यूज करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास जो सिंबल्स हैं, हम उन्हीं को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास सिंबल्स थे, हम यहाँ पर उनको एक नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंटेज, ये हो गया आपका एट द रेट, ये हो गया आपका डॉलर, यहाँ पे आपका था स्टार, और यहाँ पर आ गया आपका हैश। अब देखते हैं यहाँ पर हमें सेंटेंस में, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गिवन है, ये आपका स्टेटमेंट 2 है। क्वेश्चन सेज एस से परसेंटेज सी। जब भी हमें कोडेड लैंग्वेज में सिंबल्स दिए होते हैं, तो हमें नहीं पता कि गेट किस तरफ ओपन है, या फिर इधर है या फिर वो इधर है, हमें नहीं पता। तो हम नहीं जानते कि हम सी से जर्नी स्टार्ट करेंगे या फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जर्नी हमेशा जो आपका फ्रंट में अल्फाबेट होता है उसी से जर्नी स्टार्ट होगी। हम कभी भी पीछे वाले पे नहीं जाएंगे, हमेशा जो फ्रंट में है उसी से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो यहाँ हमें एस से सी पे जाना है। एस आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है। तो एस से सी पे जाने के लिए आपको पहले एस से आर पे जाना पड़ेगा, यानी कि आप इधर जाएंगे, उसके बाद आर से सी पे आना पड़ेगा। तो पहले आप सीधे डायरेक्शन में गए, फिर आप उल्टे डायरेक्शन में गए। तो आपका पहले क्या आ रहा है, परसेंटेज, वो यहाँ पर है। फिर परसेंटेज से आपका आया डॉलर, तो यानी कि ये आपका डायरेक्शन उल्टा था, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा। तो वहां पर आपका आ जाएगा एट द रेट, यानी कि परसेंटेज के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट द रेट। और परसेंटेज और एट द रेट में छोटा कौन है, परसेंटेज छोटा है, यानी कि सी परसेंटेज सी, आपका आंसर जो है कंक्लूजन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। ये फर्स्ट कंक्लूजन आपका करेक्ट हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं, एम परसेंटेज ई। एम से ई पे जाना है। एम आपका यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है। तो हम एम से ए पे जाएंगे, ए से एस पे जाएंगे, एस से आर पे जाएंगे, फिर आर से ई पे जाएंगे। यानी कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सीधा ही जा रहा है, हमें कहीं भी उल्टा नहीं जाना पड़ रहा। तो एट द रेट से हैश, एट द रेट से हैश, फिर परसेंटेज से हैश, फिर परसेंटेज से हैश, यानी कि आपके जो 3 यूज हो रहे हैं, वो आपके कौन से यूज हो रहे हैं, ये ही 3 यूज हो रहे हैं।
इन तीनों में सबसे छोटा कौन-सा है? परसेंटेज। तो आपका आंसर जो है कंक्लूजन नंबर 2 भी आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि बोथ 1 एंड 2 विल फॉलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वी परसेंटेज एफ, यानी कि वी से हमें एफ पे जाना है। तो इन दोनों के बीच में भी कॉमन जो है वो ई है। तो हम वी से आई पे जाएंगे, आई से ई पे जाएंगे, ई से बी और बी से एफ। तो हमारा डायरेक्शन जो है वो सेम है। कहीं पे भी डायरेक्शन हमारा जो है वो गलत नहीं हो रहा है, मतलब उल्टा नहीं जाना पड़ रहा है। दोनों में हम डायरेक्शन जो है वो सामने की तरफ जा रहे हैं। तो एट द रेट एंड हैश, एट द रेट एंड हैश, फिर है आपका स्टार एंड परसेंटेज, स्टार एंड परसेंट, नहीं अच्छा सॉरी, स्टार पे हम नहीं गए। एट द रेट एंड हैश, एट द रेट एंड हैश, उसके बाद फिर हम जा रहे हैं परसेंटेज से हैश, फिर परसेंटेज से हैश, यानी कि ये तीनों ही सिंबल आपके फिर से यूज हो रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? परसेंटेज। तो वी परसेंटेज एफ, यानी कि पहला कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। इसको हम रब कर दें, यस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? वी एट द रेट एन, यानी वी से हमें एन पे जाना है। तो वी से हमें एन पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? वी से हम आई पे जाएंगे, आई से ई पे, फिर ई से एन पे, यानी कि हम पहले एट द रेट और हैश पे, एट द रेट और हैश, उसके बाद हमारा रिवर्स है, एन से ई पे डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहा है, यानी कि वो रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि हम उसको टर्न कर देंगे एट द रेट में, यानी कि, और यहाँ पर दोनों ही केसेस में ये 3 है, ये 2 है, और यहाँ पर भी रिवर्स होके ये आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आना चाहिए वो एट द रेट ही आएगा, यानी कि सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू फॉर इट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें डी से आर पे जाना है और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं डी से आर पे ही जाना है। तो अगर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि दोनों ही जगह पे हमें डी और आर के बीच में कंपैरिजन करना है, यानी कि यहाँ पर ईदर और का केस लग सकता है। सेम एलिमेंट्स देखने पर सबसे पहला हमारे माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर ईदर और लग सकता है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमें जर्नी सिर्फ एक ही बार चेक करनी होगी। डी यहाँ पर है, आर यहाँ पे, यानी कि सेम डायरेक्शन, मतलब सीधे डायरेक्शन में जाना है, उल्टा नहीं है। तो हम डी से ई पे जाएंगे, ई से आर पे जाएंगे। तो डॉलर एंड हैश, यानी कि डॉलर एंड हैश, ये आपका सिंबल हुआ। और 3 और 2 डैश में छोटा कौन है? आपका डॉलर का साइन। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए। तो डॉलर ना ही यहाँ पर है ना यहाँ पे, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या है? वो गलत है आपके। अब इन दोनों का जो आपका कंबाइंड फॉर्म आएगा, यानी कि आपको डॉलर और हैश में, यानी कि आपके डॉलर और हैश में जो कॉर्नर पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको ईदर और का केस होता है तो वो आपका कॉर्नर के साथ आना चाहिए। अगर वो कॉर्नर के साथ आ रहा है दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल, और इनका जो कंबाइंड फॉर्म आता है ईदर और के केसेस में वो भी यही आ रहा होता है। तो ये हमारा आइदर और का केस हो जाता है। सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। हम इसी मैजिक बॉक्स के मेथड को ही फिर से अप्लाई करेंगे और फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करेंगे, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो हम यहाँ पर अपना बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर हम अपने सिंबल्स को लिख लेते हैं कि ये हमारे सिंबल्स हो गए। अब इन सिंबल्स में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है। P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है, यानी कि यहाँ तो हमें डायरेक्टली दे दिया गया है। फिर है P इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर और इक्वल, यानी कि ये आपका डॉलर हो गया। फिर है P परसेंटेज Q, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, यानी कि जो आपका परसेंटेज है वो आपका यहाँ पर आ गया। फिर P इज ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर है तो स्टार आपका यहाँ पर आ गया। फिर आपको मालूम है एक ही बचा, यानी कि एट द रेट आपका यहाँ पर आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से होंगे। अब यहाँ पर हम अपना बॉक्स जो है वो बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो ये आपका हो गया स्टार, ये हो गया आपका सी, यहाँ पर आपका आ गया
परसेंटेज यहाँ पर आ गया आपका एट द रेट और ये हो गया आपका डॉलर। अब हमें के से जी पे जाना है। के आपका यहाँ है, जी यहाँ पर है। तो के से आर और आर से जी, सी से सी, यानी कि जो सिंबल है वो यही रहेगा। बट हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, यानी डॉलर आना चाहिए। यहाँ पे डॉलर नहीं आ रहा, स्टार आ रहा है, यानी कि पहला कंक्लूजन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, आर से एफ। आर आपका यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। तो हम आर से जी पे जाएंगे, जी से एफ पे जाएंगे। तो सी से स्टार, सी से स्टार, और ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि आपका जो आंसर है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एट द रेट आना चाहिए। यहाँ पर एट द रेट आ रहा है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर आपका ओनली कंक्लूजन टू इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें आर से के पे जाना है। आर यहाँ है, के यहाँ है। आर से एम, एम से के, यानी स्टार से एट द रेट, स्टार से एट द रेट, स्टार यहाँ है, एट द रेट यहाँ है। अब हम दो सिंबल्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उनको कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि हमने देखा है ना इनइक्वालिटी में, जब सिंबल्स आगे सामने हो जाते हैं वो आपके कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ये आपका लेस देन हो गया। तो जब दो सिंबल आमने सामने हो जाते हैं वो आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड है एम से ई, एम से के और के से ई। तो एट द रेट से सी, एट द रेट से सी, यानी कि दोनों ही आपके क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि सेकंड कंक्लूजन भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डी से टी पे जाना है। टी यहाँ है, टी यहाँ है। डी से जे और जे से टी, यानी कि सी से स्टार, सी यहाँ है, स्टार यहाँ है। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमें आंसर जो है वो रिवर्स में आएगा, यानी एट द रेट। यहाँ पर एट द रेट है, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड आपका जे से एम, पहले जे से टी फिर टी से एम, यानी स्टार से परसेंटेज। अब स्टार आपका यहाँ पर है, परसेंटेज आपका यहाँ पर है। तो 3 और 1 में छोटा कौन होता है, ये होता है। और हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि वो भी आपका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का आ जाएगा, यानी कि स्टार की सामने क्या है, एट द रेट। ये तो यहाँ पे क्या है, एट द रेट, यानी कि सेकंड कंक्लूजन भी आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करना होगा। यहाँ पर हम अपना बॉक्स बना लेते हैं। सो ये आपका स्टार हो गया, यहाँ पर आपका सी आ गया, ये परसेंटेज हो गया, ये एट द रेट, और ये आपका डॉलर। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, यानी कि हम ईदर और की केस की कंडीशंस को सबसे पहले चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस क्या है। बी से डब्ल्यू, बी आपका यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ है। पहले बी से एन पे जाएंगे, फिर एन से डब्ल्यू पे आएंगे। तो परसेंटेज एंड डॉलर, परसेंटेज यहाँ है, डॉलर यहाँ है, यानी कि आपका कॉर्नर के साथ है, यानी कि ये सिंबल आपका क्या होता है, ये आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो इसी के फॉर्म में आता है, यानी कि ये आपका आंसर ईदर और का केस हो सकता है। बट हम पहले इसको चेक करते हैं। तो परसेंटेज और डॉलर, अब रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाने की यानी आंसर क्या होना चाहिए आपका सी। तो सी यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, सी यहाँ पे भी नहीं, तो इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। बट आपका यहाँ पर आंसर जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आइदर और हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एफ से एच पे जाना है। एफ आपका यहाँ पर है, एच यहाँ है। एफ से एन पे जाएंगे, फिर एन से एच पे जाएंगे, परसेंटेज से डॉलर पे जाएंगे, परसेंटेज से डॉलर पे जाएंगे। तो इन दोनों में छोटा कौन है, डॉलर का साइन। और ये हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि हम इसको टर्न कर देंगे तो सी आ जाएगा, यहाँ पर भी सी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एन से बी पे जाएंगे। एन आपका यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है। तो एन से एच पे जाएंगे, एच से बी पे जाएंगे, यानी कि डॉलर से एट द रेट, डॉलर से एट द रेट। डॉलर और एट द रेट में छोटा कौन है, एट द रेट है।
और ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि हमें इसको टर्न करना होगा जो इसके सामने वाला है, यानी कि स्टार। और यहाँ पर भी स्टार है, यानी कि दोनों कंक्लूजन जो है वो हमारे सही हो जाते हैं, यानी कि बोथ 1 एंड 2 विल फॉलो। सो आई होप आपको ये जो मैजिक बॉक्स की ट्रिक है वो आपको समझ में आई होगी। और इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जो एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।